Happy and a vibrant day. Myself Sushmita Sao, and today I am going to take class 12 English poem from the book Flamingo, and the name of the poem is My Mother at 66, and this poem has been written by Kamla Das. Kamla Das was born at Malabar, Kerala. And Malabar is in Kerala, and she is recognized as one of the India's foremost poets. If you like the channel, kindly subscribe for it and don't forget to press the bell icon. So let me explain this poem. पहले मैं ये poem को read out करती हूँ इंग्लिश में और फिर उसके बाद उसका हिंदी में उसका भावार्थ आपको समझाऊंगी. So let's have the next slide. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors, open mouth, her face a sheen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fair. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. बहुत ही मार्मिक पोयम है. ये कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड होता देखते हैं तो उनको कितना दुख होता है और उनके मन में क्या फीलिंग आती है. कमला दास जी ने बताया है कि वो एक दिन शुक्रवार को अपनी मदर के साथ, क्योंकि वो बाहर जा रही थी कमला दास, तो अपनी मदर के साथ कार से जाती होती हैं. रास्ते में वो अपनी माँ को देखती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी माँ उनके बगल में मुंह खोल के एकदम निश्चिंत होकर सो रही हैं, उनको एक लाश के समान. और उनके अंदर कमला दास को एक दर्द सा महसूस होता है कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई हैं, और वो बहुत दुखी हो जाती हैं. फिर वो बाहर देखने लगती है जहाँ उनको खुशहाली का माहौल दिखता है, खुशहाल बच्चे दिखते हैं, हरे भरे पेड़ दिखते हैं और उनका मन बहलने लगता है. किंतु जैसे ही वह एयरपोर्ट पे पहुंचती है और सिक्योरिटी चेक करती हैं और अपनी माँ को पुनः देखती हैं तो उनके मन में वो जो बचपन का डर होता है कि मेरी माँ कहीं मुझे छोड़ के चली ना जाए, वो पुनः जागृत होता है और उन्हें बहुत दुख होता है. किंतु फिर भी वे अपने मन को बहलाते हुए अपनी माँ को एक होप देती हैं कि मैं अच्छा अम्मा अब हम जल्दी मिलेंगे, और बहुत अच्छे से मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती ही रहती है. बहुत ही सॉफ्ट पोयम है. एक मार्मिक दृश्य है, बिटिया अपने माँ से दूर जा रही है और कैसे उसको फील हो रहा है अपनी एज ओल्ड मदर को छोड़ते हुए. ये एक चक्र होता है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं वो बूढ़े होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चे उनका स्थान लेने लगते हैं. इसी पोयम को कमला दास ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. जो कमला दास हैं वो बहुत ही फेमस कवित्री हैं और कमला दास के कई उपन्यास और लघु कहानियाँ अंग्रेजी में और मलयालम में वो माधवी कट्टी के नाम से लिखती थी और काफ़ी फेमस हैं. शी इज़ अ वेरी फेमस पोएट ऑफ इंडिया. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू. आई होप सो ये पोएम आपको समझ आई होंगी. क्वेश्चन आंसर्स मेरी नेक्स्ट लिंक में दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्वेश्चन आंसर्स उससे कर सकते हैं. मैंने एनसीईआरटी के पूरे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें दिए हुए हैं. विद दिस थैंक यू, टेक केयर, बाय.